2025 में आवेदक मदन मोहन हैं, उनकी तरफ से एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था कि उनके खाते को हैक करके कुछ लोगों के द्वारा लगभग 42.5 लाख रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए। इस सूचना के आधार पर साइबर थाने पे मुकदमा अपराध संख्या 46/25 ये पंजीकृत किया गया और विवेचना इसमें प्रारंभ की गई थी। जो विवेचना वाली टीम थी, इनके द्वारा जो मनी ट्रेल थी अकाउंट्स की, उन पे काम किया गया। साथ ही साथ जो डिजिटल फुटप्रिंट वो IP लॉक्स के माध्यम से तमाम तरीकों से करते हुए विवेचना की गई। और इसी के क्रम में आज जो गैंग था जिनके द्वारा ये काम किया गया था, उनमें से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनके नाम शमीम अंसारी, फ़खरुद्दीन, नसीम अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी और साहब लाल मरांडी हैं। इन 5 की गिरफ्तारी जनपद धनबाद झारखंड यहाँ से हुई है। जो पूछताछ में विवरण सामने आया है कि इनके द्वारा जो भी अनसस्पेक्टिंग सिटीजन्स होते हैं, उनके फ़ोन पे कोई लिंक भेज करके इस माध्यम से एक मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल कराया जाता है, जिसके बाद उनको उनके अकाउंट आदि की रिमोट एक्सेस मिल जाती है। रिमोट एक्सेस का मतलब कि वो कहीं और पे बैठ करके आपका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद चूंकि OTP वगैरह सारी एक्सेस उनके पास आ जाती है, तो उनके खाते से पैसा निकालते हैं। इस प्रकरण में भी इनके द्वारा तकरीबन 42.5 लाख रुपए विभिन्न अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराया गया और उसके बाद अल्टीमेटली उनको धनबाद में ATM से कैश के द्वारा विड्रॉ किया गया था। ये इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी था। इनके पास से जो संपत्ति का खपाने का तरीका है कि इनके द्वारा एक तो हाल में इनके पास एक गाड़ी भी मिली है, जो कि 10-12 दिन पहले उन्होंने एक ब्रेजा गाड़ी ली है, वो ब्रांड न्यू गाड़ी। साथ ही ज़मीन खरीदना, घर बनवाना, इस टाइप के जो भी निजी खर्चे हैं, इन सब पे इनके द्वारा संपत्ति बनाई गई है। प्रकरण में इनकी गिरफ्तारी हो गई। साथ ही जो और नेटवर्क में इनके लोग शामिल हैं, उनकी जानकारी की जा रही है। इसके अलावा जो संपत्ति इन्होंने बनाई है, गाड़ी की हमें जानकारी मिल गई है, अन्य संपत्ति की जानकारी करके उनका भी नियमानुसार जब्तीकरण किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो रिकवरी है उसके माध्यम से जो वादी था उनको वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें जो अभी तो आपको पकड़े गए, इनमें से साइबर क्राइम का इनकी कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं है, लेकिन विवेचना के क्रम में इनके पास से एक दिल्ली पुलिस का एक और नोटिस मिला है, जो कि वहाँ की विवेचना, जो कि 419-420 की फ्रॉड की विवेचना है, उसके संबंध में जानकारी की जाएगी। ठीक ठाक चांसेस हैं कि वहाँ भी साइबर क्राइम के संबंध में वांछित हों, और चूंकि साइबर क्राइम किसी के स्टेट से बंधा हुआ नहीं है, तो उसकी जानकारी की जाएगी। हो सकता है अन्य राज्यों में भी इनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हों, उसकी जानकारी की जा रही है।